हेलो क्लास 10th, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। और डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है क्योंकि हम यहाँ पे पीरियोडिक टेबल को आगे बढ़ा रहे हैं। पीरियोडिक टेबल के लास्ट वीडियो में हमने अभी तक पढ़ा है, हमने अभी तक चेक किया था कि पीरियड को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, ग्रुप को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, ये हमने लास्ट वीडियो में समझा। इसके बाद हमने देखा कि ब्लॉक वाइज भी एलिमेंट्स को एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। क्यों डिवाइड किया गया है, उसका रीजन क्या था, वो हमने वहां पे समझा है। अब आगे पीरियोडिक टेबल को बढ़ाते हैं। चलिए समझते हैं सबसे पहले पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में क्या है, कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन होता है, वो समझते हैं कि वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें कि सबसे पहले प्रॉपर्टी पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, तो पीरियोडिसिटी है क्या, द पीरियोडिक रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी आफ्टर रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड द पीरियोडिसिटी। सो व्हाट इज द पीरियोडिसिटी, चलिए यहाँ पे समझते हैं क्या बोल रहा है वो डेफिनेशन, कि जब हम एक रेगुलर इंटरवल के बाद अगर यहाँ पे मूव करते हैं, चाहे हम ऊपर से नीचे आए या हम लेफ्ट टू राइट जाएं, तो यहाँ पे हमको क्या देखने के लिए मिलता है, हमको कुछ ना कुछ रिपीटेशन देखने के लिए मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे हम जैसे मान लीजिए कि ये लिथियम है, लिथियम से हम एक रेगुलर इंटरवल मीन्स 1 2 3 8 नंबर पे जब हम वापस आ रहे हैं, तो हमको लिथियम से 8 नंबर पे जब हम वापस आ रहे हैं, तो हमें यहाँ पे मिल रहा है सोडियम। और सोडियम की प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो लिथियम के जैसी होती है। जस्ट लाइक अगर लिथियम हमारा क्या है, एक मेटल है, लिथियम मेटल है, सोडियम भी एक मेटल है, सोडियम भी एक मेटल है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद क्या होता है, यहाँ पे होता है उस प्रॉपर्टी का रिपीटेशन। और ये क्यों पॉसिबल है, अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन वेरी करते हैं। जितने एटॉमिक नंबर के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व करेंगे। सो इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व होने के कारण हमको क्या मिल जाती है, हमको मिल जाता है वैलेंस सेल, एंड वैलेंस सेल में ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन। अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन वी गेट अ वैलेंसी ऑल्सो, हम क्या निकाल लेते हैं, वैलेंसी। और वैलेंसी के अकॉर्डिंग इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी वेरी करती हैं। तो दैट इज द मेन रीजन, क्योंकि हमें क्या होता है, एक टाइम इंटरवल के बाद हमको क्या मिलता है, कुछ ना कुछ चेंज मिलता है। इसे को हम क्या बोलते हैं, periodicity. Then what is the reason of the periodicity? So next is the cause of the periodicity. So what is the cause of the periodicity? अभी मैंने आपको बताया, the cause of periodicity is the reoccurrence of elements having similar electronic configuration at regular interval in the long form of the periodic table, which is based on atomic number. तो अभी हमने देखा कि क्या है, cause of periodicity is the recurrence of elements, means अब यहाँ पे वही रीजन अभी जो मैंने बताया आपको, कि जब हम इधर से इधर की तरफ आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एटॉमिक नंबर हमें क्या बताता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से हमें निकाल रहा है, ऊपर निकाल लेते हैं हम वैलेंस सेल, वैलेंस सेल बताता है वैलेंसी, और वैलेंसी इसकी सारी इंफॉर्मेशन हमको देता है। तो यहाँ पे हमें अकॉर्डिंग टू कॉज ऑफ द पीरियोडिसिटी एंड पीरियोडिसिटी, हमें यहाँ पे बहुत सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करनी है। तो हमारे सिलेबस में क्या क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें देख लीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे एटॉमिक साइज, उसके बाद देखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे हम, आगे देखेंगे मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एंड रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो इतने सारे कैरेक्टर्स को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लेते हैं इसमें एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज या इसे और हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। तो चलिए समझते हैं कि एटॉमिक रेडियस है क्या। एटॉमिक रेडियस मीन्स the atomic size, what is the atomic size, atomic size
or atomic radius of an atom may be defined as the distance from the center of its nucleus to the outermost shell of electrons. समझते हैं इसको है क्या? एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। क्या होता है कि न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट सेल तक का डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा एक एटम, तो ये हो गई इसकी शेल। सपोज ये सब हो गई इनकी सेल। तो इस न्यूक्लियस से लेके हम कहां तक, इसके आउटर मोस्ट सेल तक का डिफरेंस, ये एकदम राउंड बनेगा। आउटर मोस्ट सेल तक का क्या होगा डिस्टेंस, ये क्या होता है एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। सो दिस साइज इन्फ्लुएंसिंग बाय सम फैक्टर्स विच आर, अब अपन देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर है जिससे ये इन्फ्लुएंस होता है। तो वो कैरेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल अभी अपन लेते हैं, अपन ने जैसे समझा कि ये तो हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया हमारा एटॉमिक रेडियस के अकॉर्डिंग ये हो गई इसकी शेल। तो शेल से लेकर के यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज। एंड इसकी यूनिट क्या होती है? सो यूनिट की बात करें अगर हम इसको मेजरमेंट किससे करते हैं, सो यूनिट इज एंगस्ट्रॉम। ये हो गई इसकी यूनिट। एंड 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। अब अपन देखते हैं कि इसमें फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट डालते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर इज द नंबर ऑफ शेल। तो एटॉमिक साइज, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजिंग, सपोज नंबर ऑफ सेल अगर बढ़ रहा है हमारा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, सो एटॉमिक साइज ऑल्सो इंक्रीजेस। ये चीज हुआ। देन सेकेंड फैक्टर जो इसमें वेरी करता है विच इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और ENC। फर्स्ट वन इज द नंबर ऑफ सेल, second one is the ENC, effective nuclear charge. So what is the effective nuclear charge? न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होगा। और क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि क्या है, अगर हमारा न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर के चार्ज बढ़ने के कारण क्या होगा, एटम के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा। सो ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस क्या होगा, ये इसका साइज छोटा होता जाएगा। तो ENC क्या हो गया, अगर ENC नॉट ENG, ENC है, ENC इंक्रीजेस, सो एटॉमिक साइज, सो साइज क्या हो गया, डिक्रीज होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। अब देखते हैं इसको ग्रुप और पीरियड में किस तरीके से इसमें वेरिएशन होता है। सो फॉर पहली चीज अपन देखते हैं वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज। वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज इन पीरियोडिक टेबल। अपन देखते हैं इन पीरियोडिक टेबल। सो पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से
वेरिएशन होता है ये चेक करते हैं। तो पहला अपन देखते हैं कहाँ, इन अ ग्रुप। इन अ ग्रुप में किस तरीके से वेरिएशन होता है इसको समझते हैं। तो ग्रुप में किस तरीके से वेरिएशन होता है तो देखते हैं। ग्रुप मीन्स जब हम कहाँ जा रहे हैं, ऊपर से नीचे। इन पीरियोडिक टेबल व्हेन वी गो थ्रू फ्रॉम अप टू डाउन। किसकी बात कर रहे हैं अपन, ये पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल में जब हम हर एक ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तब हम इस प्रॉपर्टी को चेक कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि इस पे हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ इधर की तरफ जा रहे हैं, या ये ग्रुप या ये ग्रुप, किसी भी ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं वो हम देखेंगे कि ग्रुप में किस तरीके से वेरिएशन होता है। फिर पीरियड कौन से हैं, पीरियड मीन्स इस तरफ से जब हम जाएंगे लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन ग्रुप है, और लेफ्ट टू राइट हमारा क्या है, वो पीरियड है। जैसे अभी हम लिथियम से लेके इधर फ्लोरीन की तरफ जाएंगे तो वो पीरियड है। अगर हम हाइड्रोजन से लेके नीचे सीजियम और फ्रेंशियम की तरफ जाएंगे दैट मीन्स वो ग्रुप है। तो चलिए समझते हैं किस तरीके से इसमें वेरिएशन होता है। सो इन अ ग्रुप में अगर हम ले लेते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ये मेरा 1 है, ये 3 है, ये 11 है, ये 19 है, ये 37 है और ये 55 है। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं दैट मीन्स ये ग्रुप है। अब अपन ये देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ शेल कितनी है। तो नंबर ऑफ शेल मीन्स क्या होता है, पीरियड क्या बताता है, नंबर ऑफ सेल बताता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पीरियड, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये 4, ये 5, ये 6। तो इस हिसाब से इसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ सेल्स और नंबर ऑफ ऑर्बिटल। इसमें 1 है, इसमें अपने पास 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है और इसमें 6 है। तो दैट मीन्स जब हम क्या हो रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑफ सेल, क्योंकि सेल के नंबर बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। नंबर ऑफ सेल अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ सेल increasing, number of cell increasing, so atomic size increasing, number of cell increase कर रहा है तो एटॉमिक साइज भी इंक्रीज करेगा। तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो एटम का साइज ग्रुप में क्या होगा, बड़ा होगा। मींस हाइड्रोजन यहाँ पे सबसे छोटा 37 पिकोमीटर है इसका रेडियस। लिथियम जो है ये कितना है, 123 है। इसके बाद है हमारा सोडियम 157 है। पोटेशियम का अगर हम लें तो 202 आ रहा है। इसके बाद रुबिडियम का है 216 है और इसके बाद सीजियम का आता है 235। तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब अपन देखते हैं वेरिएशन इन पीरियड। अब अपन कहां की तरफ देखते हैं, इन अ पीरियड। इन अ पीरियड मीन जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे। तो लेफ्ट से राइट की तरफ, चलिए हम किसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं मान लीजिए कि थर्ड ग्रुप का ही। पहला तो हमारे में 2 ही है, थर्ड ग्रुप का हम ये वाला लेके चलते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ऑक्सीजन। चलिए अपन लेते हैं सेकेंड पीरियड का एग्जाम्पल। तो सेकेंड पीरियड के एग्जाम्पल में अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, लिथियम हो गया, ये हो गया हमारा बेरिलियम, ये हो रहा बोरान, ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन नियॉन। ये हो गए हमारे इस पीरियड में। ये कौन सा पीरियड है, सेकेंड पीरियड है। सेकेंड पीरियड पे इधर की तरफ हम चल रहे हैं। तो सेकेंड पीरियड के चलने पे क्या होता है, एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। दोनों चीजें लिख सकते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इधर की तरफ आने पे क्या हो रहा है, चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, चार्ज इंक्रीज कर रहा है। लेकिन जो शेल है इसमें नंबर ऑफ सेल रिमेन सेम, नंबर ऑफ सेल रिमेन सेम, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सेल सेम हो रहे हैं, नंबर ऑफ सेल रिमेन सेम।
और एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस गेटिंग डिक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्यों डिक्रीज कर रहा है, अभी यहाँ पे अपन देखते हैं कि रेडियस जब हम इधर से इधर की तरफ जाएंगे तो इनके रेडियस में कमी आती हुई हमको दिखेगी। फॉर एग्जांपल लिथियम की बात करें तो लिथियम के रेडियस होता है 123 पिकोमीटर, देन 89, देन 80, देन 77, इसका होगा 75, इसका है 73, इसका है 72। तो यहाँ से यहाँ तक आने पे क्या हो रहा है, हमारा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा है। लेकिन जब हम नियॉन पे इससे आगे बढ़ेंगे तो नियॉन का साइज यहाँ पे इंक्रीज कर जाता है। अब यहाँ पे ये भी समझेंगे कि नियॉन का साइज क्यों इंक्रीज कर रहा है। नियॉन क्या है, एक नोबल गैस है, और नोबल गैस में क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फिल्ड होते हैं, कंप्लीट होते हैं, ड्यूप्लेट या ऑक्टेट उसका कंप्लीट होता है। तो अब यहाँ पे समझेंगे कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें किसकी, नोबल गैस की, व्हाट इज द रीजन, नोबल गैस का रेडियस क्या हो रहा है, साइज ऑफ नोबल गैस इंक्रीजेस, साइज ऑफ नोबल गैस का एटॉमिक साइज इंक्रीजेस व्हेन वी कंपेयर दैट पीरियड, अगर हम वो पीरियड कंपेयर कर रहे हैं तो नोबल गैस का एटॉमिक साइज बढ़ेगा। दैट मीन्स फ्लोरीन का साइज क्या होगा, नियॉन का साइज क्या हो गया, फ्लोरीन के साइज से बड़ा होगा। क्यों बड़ा हो रहा है, रीजन अभी अपन देख रहे हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस ड्यू टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, उसका क्या है, ऑक्टेट मींस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, इसीलिए क्या है, इसका साइज इससे बड़ा होता है। तो रीजन क्या है, हमारा फ्लोरीन का रेडियस 72 पिकोमीटर आ रहा है, लेकिन नियॉन का रेडियस 160 पिकोमीटर आ रहा है, बिकॉज ऑफ कंप्लीट देयर वैलेंस सेल, क्योंकि वैलेंस सेल इसकी क्या है, कंप्लीट है। तो इस केस में हम ये लिख सकते हैं। देन इसमें कुछ अपन कैटायन और एनायन के बारे में भी समझते हैं कि किस तरीके से कैटायन और एनायन के साइज में इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे एक चीज है, अब अपन समझते हैं कि साइज ऑफ, सबसे पहले हमें ये पता है कि साइज किस तरीके से वेरी करता है, कि अगर हम कैटायन की बात करें तो साइज ऑफ कैटायन ऑलवेज स्मॉलर then it parent atom, पेरेंट एटम से क्या होता है, साइज ऑफ कैटायन छोटा होता है। अब अपन देखते हैं कि कैटायन किस तरीके से छोटा होगा। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और इसके आउटर मोस्ट सेल पे कितने हैं, कितने हमारे पास इसमें हो गई शेल, 3 शेल हो गई। अब अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये क्या बनाएगा, Na+ बना देगा, एक इलेक्ट्रॉन दे के, -1e अगर इसने निकाल दिया तो Na+ बना, तो Na+ मीन्स अब इसके पास केवल कितनी सेल रह गई, 2। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी साइज की तो साइज क्या होगा, सोडियम बड़ा होगा और सोडियम प्लस जो है Na+ इससे छोटा होगा। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं कि सपोज अगर हम बात करते हैं कि आयोनिक रेडियस आता है हमारे को समझने के लिए, कि अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करें तो एटॉमिक रेडियस में अगर यहाँ पे Fe दिया हुआ है हमारे पास, और Fe इसको अगर हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसे हमें लगाना है। तो Fe दिया है, Fe3+ दिया है, Fe+ दिया हुआ है और दिया है Fe2+ दिया है। इन्हें हमें क्या करना है, इन्हें हमें लगाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सो अगर हमें इसको लगाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो अभी अपन ने ये सारे क्या है, कैटायन, तो कैटायन में कौन बड़ा होता है, ये सबसे पहले देखते हैं। पेरेंट बड़ा होता है, मीन्स इसमें से ये बना, फिर इसके बाद ये बना है, फिर इसके बाद ये बना। तो अगर हमें इंक्रीजिंग साइज में लगाना है दैट मीन्स स्मॉलर टू बिगर, तो स्मॉलर टू बिगर तो हमें सबसे पहले देना पड़ेगा Fe3+, ये हो गया हमारा सबसे छोटा, देन हो गया Fe2+, इसके बाद अब हम देखेंगे Fe+, देन है हमारे पास
Fe। तो इस तरीके से हम इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे। अभी हमने समझ लिया किसके बारे में, कैटायन। मीन्स ये ध्यान दीजिए और इसको नोट कर लीजिए कि कैटायन जो होता है अपने पेरेंट से क्या होता है, छोटा होता है। तो ये क्या हो गया, ये इसका पेरेंट, इसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, देन 2 इलेक्ट्रॉन, देन 3 इलेक्ट्रॉन। सो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग द रिमूविंग ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, साइज गेटिंग डिक्रीजेस, साइज क्या हो गया उसका, छोटा होता जाएगा। अब अपन समझते हैं, अभी हमने देखा एनायन के केस, अब कैटायन के केस में अब अपन देखते हैं एनायंस के केस में। एनायन के केस में सपोज अगर हम Cl की बात करें तो Cl क्या है, अगर यहाँ पे Cl क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ले करके एक एनायन का फॉर्मेशन करता है, नेगेटिव का। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है, 287 है, अब हो गया हमारे पास 288। दैट मीन्स इसका साइज जो है इसके साइज से बड़ा होता है। तो यहाँ पे अभी उसमें देख रहे थे कि कैटायन में पेरेंट बड़ा था और एनायन में पेरेंट छोटा होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हमें लगाना है, हम ना ऑक्सीजन के एनायन को लेते हैं, सपोज अपन लेते हैं ऑक्सीजन का एनायन, तो ऑक्सीजन का एनायन 2- जो है वो सबसे बड़ा होगा, देन O1- होगा, देन इसके बाद यहाँ पे O होगा। तो यहाँ से इस तरीके से यहाँ में अपन ये क्या लगा रहे हैं, हम ये लगा रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर में मीन सबसे बड़ा ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। अब इसी केस में अगर हम एटॉमिक साइज की बात करें तो एटॉमिक साइज अपन देखते हैं किसमें, देखते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस में। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। अब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस क्या होते हैं ये समझते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन, जैसे मान लीजिए कि N3+ है, ये O2- है, इसमें अब F- है, अपने पास Na+ है, इसके पास देखते हैं Mg+ है, इसके बाद देखते हैं Al3+ है। तो अगर हम यहाँ पे N3+ की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन के नंबर कितने हैं, 7। लेकिन इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने हैं, इलेक्ट्रॉन मीन्स Na, 1 मिनट, ये नेगेटिव क्योंकि पॉजिटिव आयन तो बनाता ही नहीं है। तो चलिए अब इसको देखते हैं। तो अब इसमें प्रोटॉन के नंबर 7, लेकिन इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने हैं, 10, क्योंकि 7 तो ऑलरेडी थे, 3- दैट मीन 3 ये ले चुका। अब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें भी 10 है, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या है, 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन। अब यहाँ 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2- है, दैट मीन्स 2 ये लेके बैठा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने हुए, 10। फ्लोरीन पे अपन को देखना है प्रोटॉन 9 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें भी 10, क्योंकि 1 चार्ज है, 9+1। अब यहाँ पे देखना है प्रोटॉन हमारे पास कितने हैं, 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं, 10। यहाँ पे प्रोटॉन है हमारे पास 12 और इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 10। अभी यहाँ पे प्रोटॉन है हमारे पास 13 और इलेक्ट्रॉन है हमारे पास कितने, 10। तो इस तरीके से जब हम इधर से इधर, तो ये हो गए हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। अब इसमें किस तरीके से साइज वेरी करता है, साइज वेरी इस तरीके से करता है, अगर ऐसे केस में एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, सो एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, डिक्रीज करेगा, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। तो अब इसमें किस तरीके से डिक्रीज करेगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, अगर हम यहाँ पे दे रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या साइज लगाएंगे, कौन सा सिंबल लगाएंगे। तो अब यहाँ पे ये जो है हमारा, ये सबसे बड़ा होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए आप इन सब में क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, सब में बढ़ रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में इक्वल है। सो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज के कारण वैलेंस शेल को क्या करता है, वो अपनी तरफ कॉन्ट्रैक्ट करता है, वहां के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। तो जब वो अपनी तरफ खींचेगा तो साइज अपने आप छोटा हो जाता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि एटॉमिक ENC क्या हो रहा है, ENC इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है।
क्या रीजन है यहाँ पे, एक बार और समझिए। atomic number increases and atomic size decreases because ENC increases। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वेरिएशन निकालते हैं और इसी टाइप से क्वेश्चन भी आते हैं कि हम डिफरेंट एलिमेंट्स दिए हैं, उनको हमें क्या करना है, अरेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है कि साइज बताना है हमको, इसमें दे दिया, पहले दे दिया पोटाशियम, फिर दे दिया लिथियम, फिर दे दिया रुबीडियम और फिर दे दिया हमारे पास सोडियम। हमें क्या करना है, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है एटॉमिक साइज पे। मान लीजिए लगाना है डिक्रीजिंग ऑर्डर इन एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज पे हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर पे चलना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर पे चलना है मीन सबसे बड़े को हमें सबसे पहले लिखना है। तो सबसे बड़ा वो होगा जिसमें नंबर ऑफ सेल ज़्यादा होंगे। तो अब अगर हमें इसे अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल जमाएं तो ये कैसे आएगा, सबसे पहले आता है हमारा लिथियम, उसके बाद आएगा हमारा सोडियम, उसके बाद आएगा पोटाशियम, देन आएगा रुबीडियम। तो अब यहाँ पे जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो एटॉमिक साइज क्या है, बढ़ रहा है क्योंकि उसमें सेल्स बढ़ रहे हैं। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो सबसे पहले हमें आरबी लिखना पड़ेगा क्योंकि ये सबसे बड़ा है। उसके बाद हम देखेंगे पोटाशियम, उसके बाद है हमारा सोडियम, उसके बाद है हमारा लिथियम। तो इस तरीके से हम इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए आ सकता है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अगर हमें उसने दिया पीरियड में तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से पीरियड का है। उस पीरियड के बाद हमें उसका सीक्वेंस पता होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस हम इनको ऑर्डर पे लगा पाएंगे। तो ये था हमारा एटॉमिक साइज। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो चलिए पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।